अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या बोलता है कि फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P इज समथिंग, डिवाइड द सेगमेंट joining AB, whereas A is 8 9, B is 1 2, and also find K। मतलब इसने क्या बोला है कि हमारे पास एक पॉइंट है ए बी करके, जो जिसको डिवाइड किया गया है एक सेगमेंट ने, उसका नाम है पी। और उसी तरीके से फाइंड करने बोला है वैल्यू ऑफ के। अच्छा, जो के है एकदम जबरदस्ती डाल दिया गया है। जैसे कि हमारे पास जब सम हमारे पास एक होता है, एक हमारा x1 y1 x2 y2, एक x और एक y होता है, बराबर है। तो हमको उसने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर क्या बोल दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको x भी बोल सकता था वो, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो कभी भी ऐसा सम आए तो समझ जाना, या तो x फाइंड करना है या तो y फाइंड करना। अगर आपने को ऐसा कुछ वैल्यू दिया होता, मान लो ये 0 है, ये 7 है, और बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू तो क्या है 0, और y की वैल्यू क्या है 7। ये हमारा x है, ये हमारा y है। इस तरीके जब क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोला है उसके अंदर कैसा कुछ है, जो हमने अभी सम पढ़ा कि एक सेगमेंट डिवाइड करता है लाइन ए बी को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो लिखा है क्या बोला है, P इज द सेगमेंट दैट डिवाइड ए बी, ठीक है। therefore A is what, B is what। A कितना है, एट 9, B is 1 and 2। ठीक है, यहाँ तक ये सब तो हमारे को क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। आगे क्या बोला है कि पॉइंट P जो है वो कितना है, K and 7। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ K, बराबर। ये सब तो दिया हमारे को, A की वैल्यू दिया है, B की वैल्यू दिया है, पॉइंट दिया है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ K। जब कभी भी हमारे को ऐसा क्वेश्चन आता है, रेशियो दिया होता है, तो समझ जाना हमारा सेक्शन वाला फॉर्मूला यूज होगा। वैल्यू अगर हमारे को बोला है कि ये डिवाइड करने के बाद हमारे को रेशियो मिलता है, द रेशियो विल बी लाइक व्हेन when P divide AB, then AB is the ratio in form of m raised to n। ठीक, यहां तक तो सब ठीक है। नाउ लेट A be x1 y1, B is what 1 2B x2 y2, P that is K and 7B x y। हमने इसको एज्यूम किया कि भैया A की वैल्यू x1 y1 है, B की वैल्यू
x2 y2 है, and p that is the segment that divides the point AB will be x and y. Therefore by section formula. What is section formula? Section formula क्या था? x is equal to x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n. अब जो नीचे m था यहाँ पर भी m आ जाएगा, यहाँ वाला n यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, ये था फॉर y के लिए. सो x इज इक्वल टू m. m हमको पता नहीं है तो m को m रखेंगे. x2 इज क्या है? 2 प्लस n. y इज सॉरी x1 इज 8 अपॉन m प्लस n. ये सम को यही छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि अभी हमारे को ना तो m की वैल्यू पता है ना ही तो n की वैल्यू पता है. ठीक है, हम लोग अभी क्या करेंगे? y का निकालेंगे. फॉर y कोऑर्डिनेट, therefore y is equal to m y2 plus y1 अपॉन m प्लस n. therefore y कितना? अच्छा, हमने x को क्यों छोड़ा? क्योंकि देखो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है p का, एक k है एक 7 है. k की वैल्यू x है और y की वैल्यू 7 है. अगर हम x की वैल्यू x से रखेंगे तो ये आगे सम बढ़ेगा नहीं, इसलिए हमने k का वाला वैल्यू को यहीं छोड़ दिया है. इसको आगे सॉल्व करेंगे बाद में. पहले क्या है? y की वैल्यू क्या है? 7. therefore y की वैल्यू क्या हो गई? 7 इज इक्वल टू m पता नहीं है तो m को m रख दो. y2 इज व्हाट? 2. उसको 2 रखो प्लस y1 इज 9. n को n रखो अपॉन m प्लस n. सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, सम बढ़ता जाएगा अपने आप. ये आगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो गया? 7 इंटू m इज 7m प्लस 7 इंटू n इज 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n. यहाँ तक समझा? मैंने क्या किया यहाँ पे? m प्लस n को 7 से मल्टीप्लाई कर दो. 7 मल्टीप्लाई m इज 7m प्लस का प्लस आया, 7 मल्टीप्लाई n इज 7n इज इक्वल टू m इंटू 2 इज 2m प्लस n इंटू 9 इज 9n. अब क्या करेंगे हम लोग? m वाले को वन साइड, n वाले को वो साइड. therefore 7m प्लस 2m है इधर आके माइनस 2m इज इक्वल टू 9n प्लस 7n था इधर आके माइनस 7n हो गया. 7 में से 2 गया 5m इज इक्वल टू 9 में से 7 गया 2n. therefore m अपॉन n इज 2 अपॉन 5. therefore the ratio of AB is m raised to n, that is 2 raised to 5. हमारे को रेशियो मिल गया है. अब क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अब उल्टा आ जाओ. x क्या था हमारा? x1. x2 क्या था? 1. सॉरी, ये गलत हो गया था. x2 हमारा क्या है?
1 था, x1 इज 8 था। अभी हमारे को m प्लस n की वैल्यू मिल गई। अब हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू x m इज व्हाट 2 1 ज़ा प्लस n इज व्हाट 5, ये 8 का 8 आ गया, 2 प्लस 5 इज 7, x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 हो गया प्लस 8 5 ज़ा 40 अपॉन 2 प्लस 5 इज 7, x इज इक्वल टू 2 प्लस 40 इज 42 अपॉन 7, तो x इज इक्वल टू 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा, x इज। अब आप बोलोगे भैया x निकाल दिए, y निकाल दिए, k कहाँ गया? अब आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 6। कैसे? k is the coordinate of P, that is k and 7. Now the coordinate of point P is 6 and 7। तो ये सम आपका यहीं ख़त्म होता है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। एक्स वाई और वाई की वैल्यू पूछा था। जब मिड पॉइंट वाला वर्ड यूज़ होता है समझ जाना कि सेक्शन वाला फार्मूला है। सेक्शन का फार्मूला वही है x2 + x1/2 वाला, सिंपल, ठीक है।